हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया लीलम दीदी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। इस संसार के समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। नाग पंचमी पे आप सबको ही बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ आप लोग के नाग पंचमी बहुत अच्छी तरह से मनाए होंगे और हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे मना लेते हैं। ये सब तो थोड़ा गांव में जोर शोर से चलता है, लेकिन कोलकाता में हम लोग रहते हैं तो कोलकाता में जैसे कि दूध लावा लेकर के कोई पेड़ के नीचे हम लोग रख के आते हैं, इस तरह से मनाते हैं। तो नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। और चलिए मैं आज एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि कथा इस तरह से है कि एक गुरु बहन थी। गुरु बहन का दो बेटा था, तो उनका घर के सामने से सब जाते थे कांवड़ यात्रा पे, कांवड़ ले लेके जाते थे। तो गुरु बहन को भी बेटा का भी बहुत मन होता था कि मैं कांवड़ लेके जाऊं। तो बहन को बोलती थी कि मम्मी मुझे भी कांवड़ लेके जाना है, देखिए सब कितने अच्छे जाते हैं, मुझे भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी बाबा धाम जाऊँ, मैं भी बाबा को जल चढ़ाऊँ। तो माँ बोली कि बेटा हम लोग गरीब है। बोला जाता है कि बिना धने धर्म नहीं होता है। ये बात भी देखिएगा आप लोग, सही है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप लोग कितना भी कोशिश करें, हम लोग कितना कोशिश करें तो क्या कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। बोला जाता है कि चलो मोटरी आगे तो हम चलते हैं पीछे। पैसा तो आवश्यकता ही है कहीं निकलने के लिए। तो बहन जो है सो बोली कि बेटा हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, तो तुम कैसे जाओगे? तो बोली कि मम्मी कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही चल जाएंगे। तो माँ बहुत डांटने लगी, बोली नहीं जाना है। तो दोनों भाई ने प्लान बनाया, बोला भैया चलिए ना हम लोग जाते हैं कांवड़ लेके बाबा को। तो भाई ने कहा कि ठीक है चलो। तो उसने क्या किया, मम्मी जो काम में चली गई तो मम्मी का पैसा में से 10 रुपया ले लिया और ले करके जो है दोनों भाई चला गया कांवड़ यात्रा पे। तो जाते जब देखा कि सब कांवड़ में पानी ले रहे हैं तो उसका भी मन किया कि हम लोग भी तो पानी लेंगे, ये करेंगे। तो 10 रुपया लेके गया, बोला कि हमें आप लोग जो है सो थोड़ा हमें ये इसका ये दीजिए का डब्बा जो होता है वो दीजिए। तो सब ने कहने लगा कि भाई ये 10 रुपया का थोड़ी ना डब्बा आएगा, यहाँ पर कितना दाम है डब्बा का। फिर किसी को माया दाया आया तो बोला कि दे दो ना, फिर भी किसी ने नहीं दिया। कितना भी किसी ने कहा कि दे दो, किसी ने कुछ के लिए कहा तो नहीं दिया। फिर जो है बच्चा बोला कि सब जगह पे सबको किसी ने कहा दो, किसी ने नहीं दो। तो बच्चा ने सोचा कि दुनिया में सब ऐसे ही है, कोई नहीं देंगे। तो सब कहते हैं कि तुम ही क्यों नहीं दे देते हो, तुम जो बोल रहे हो देने के लिए। तो ऐसे सब के सब सुना रहे हैं। तो बच्चा ने कहा भैया ऐसा करते हैं कि चलिए सब कांवड़ लेके जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और गंगा नहा करके मुंह में जो है पानी भर लेंगे और पानी भर के जो है फिर हम लोग जाएंगे बाबा को जल चढ़ाने। और सब घंटी बजाते हैं, जब सब कांवड़ में घड़ी घंटा लगाकर नाचते गाते जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मुंह में पानी ले लेंगे और दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। तो इस तरह से बाबा को मनोरंजन करते करते हम लोग भी जाएंगे। तो भाई ने भी सोचा कि भाई ठीक ही बोल रहा है। तो भाई ने कहा कि ठीक है भाई चलो ऐसे ही जाएंगे। ठीक वैसे ही किया कि अपना मुंह में पानी भर लिया, दोनों भाई गंगा में डुबकी लगा के और फिर वहाँ से कुछ नहीं बोलते हुए अपना कांवड़ में दोनों भाई ताली बजाते बजाते चला गया। तो जा करके जो है सो बाबा धाम पहुँचा, सबके साथ जाते जाते बाबा धाम पहुँचा। रास्ता में कोई कुछ पूछे तो क्यों उत्तर दे, नहीं दे, हाँ तो कुछ उत्तर नहीं दे करके जो है सो बाबा को जल चढ़ाया। और जल चढ़ा के फिर दोनों भाई वहाँ से बोला भैया ये देखो 10 रुपया हम लोग के पास बचा हुआ है, कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जाओ तो कुछ न कुछ जो है मुँह मीठा करना चाहिए या भोजन करना चाहिए। तो हम लोगों को तो किसी ने खाना पीना भी नहीं पूछा, तो ऐसा करते ये 10 रुपया है तो इसी 10 रुपया से हम लोग जो है सो कुछ खा लेते हैं। तो तभी जो है सो एक भोले बाबा जो है रूप बदल करके आए और कहने लगे कि बालक तुम क्या खाओगे? तो कहने लगा कि अपना तो खुद भीख मांग रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि बालक क्या खाओगे? खुद तो खाने को काज नहीं है, भीख मांग रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि क्या खाना है।
फिर वहाँ से थोड़ा दूर गया तो जा कर के बोल रहा है, फिर वो दूसरा बाबा जी के रूप पकड़ के गुरु जी आए, फिर बोले कि बालक बालक आप लोग को क्या चाहिए बोलो हम आपको देंगे। बोले खुद तो झोला झपटा लेके घूम रहे हैं आप और मुझे क्या देंगे, आपके पास क्या है जो मुझे देंगे। तो बोला कि बोलो ना जो मांगोगे वो देंगे। तो बच्चा लोग बोला कि खुद पहले अपना संभाल लीजिए फिर जो है सो हम लोग को दीजिएगा। अब स्वाभाविक है कोई ऐसा अगर हालात में अगर कोई अगर ये पूछे तो इंसान तो यही सोचेगा और क्या सोचेगा। तो और क्योंकि हम लोग के पास तो है नहीं कि दिव्य दृष्टि के हम लोग देख पाए कि भगवान है कि क्या है ऐसा कुछ। तो बोला कि ठीक है भाई। फिर वहाँ से जो है सो दोनों भाई अपना आया तो देखा कि जहाँ पे घर है वहाँ पे घर महल बना हुआ है। उसकी माँ आई, बोली कि बाबा मैं तो गरीब आदमी, मेरा एक झोपड़ी था और फिर ये झोपड़ी मेरा कौन तोड़ दिया, तोड़ के मेरा यहाँ सब कुछ यहाँ से हटा दिया, मेरा ज़मीन पे घर बना लिया है किसी ने। तो सब ने कहा कि नहीं नहीं आपका ही है, आपका ही है, सबके सब कहने लगे। फिर दोनों बेटा आया, दोनों बेटा ने भी देखा कि भाई भैया देखिए नीम का पेड़ तो हमारा ही आंगन में था, तो ये नीम का पेड़ तो आंगन में है लेकिन झोपड़ा नहीं है, ये तो महल बन गया है। तो भाई ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हम लोग बाबा के दरबार में गए थे जल चढ़ाने के लिए, तो हमारे गुरुदेव तो भाव के भूखे हैं। हम लोग का भाव देख करके गुरुदेव ने समझ गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी है उसके पास भाव है और दिल है। भाई दिल से ही मुंह में पानी भर के लाया लेकिन चढ़ाया, तो ये मेरा सच्चा भक्त है कि कहीं मुंह नहीं खोला, कहीं कुछ खाया नहीं, चाहे लोग कितना भी खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पर इसने कहीं कुछ खाई नहीं, कहीं पानी नहीं पिया और वो मुंह में पानी जो भरा तो भर के मेरे पास में आया है। तो मैं इससे क्यों न दूँ, तो इसीलिए बाबा ने हम लोग को गुरुदेव ही हमारे हम लोग को दिए हैं। तो ऐसा करके बाबा को बहुत बहुत आभार जताए और बोले कि इस तरह का भाव ये लेकर के कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से जाए बाबा के दरबार में तो हमारे गुरुदेव सबकी कामना पूर्ण कर देते हैं। सावन में सभी कोई कांवड़ लेके बाबा के यहाँ जाते हैं, जिसका जहाँ मन करे, कोई मंदिर में जाके ही चढ़ा के आते हैं, कोई कांवड़ लेके जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, सबका अपना अपना भाव के ऊपर में पूजा पाठ सब करते हैं। तो सावन के महीना में इसी तरह का पूजा पाठ करते रहें, गुरु का चर्चा में जाते रहे। इसी के साथ में अपना वाणी को यहीं पे रखते हुए आप सबों को गुरु सबों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार।